जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे भी तो इस देश के लिए। लेकिन बीसीसीआई को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। बीसीसीआई को एक ही एक फंडा है, तो जिएंगे तो पैसे के लिए और मरेंगे भी तो पैसे के लिए। सूर्या, क्या मैं कुछ गलत बोला क्या सूर्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से वो अभी भारत और पाकिस्तान को वो कंट्रोवर्सी अब चालू हो गया था, वो तो होना ही था। जिस तरह से भारत पाकिस्तान पिछले कई सालों से क्या कह रहे हो, द्विपक्षीय मैच तो नहीं खेल रही हैं, लेकिन जब कोई आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है या कोई एशिया कप होता है सूर्या, तो वहाँ पर दोनों ही टीम आमने सामने टकराती है और कितने सारे मैच खेले भी गए हैं, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू हो, चाहे वो क्या कह रहा हूँ हाइब्रिड मॉडल पर जिस तरह से वो मैच खेले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारत पाकिस्तान का जो अभी इस तरह से वो सुर्खियाँ बटोर रही हैं एशिया कप, क्योंकि 4 महीने पहले ही जब अब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने पहलगाम में जब हमला किया था, तो भारतीय कितने निर्दोष लोग वहाँ पर मारे गए थे। लेकिन उसके बाद भारत में और कितने सारे क्या कह रहे, उसके बाद क्या कह रहे, वाद विवाद हुआ कि भारत पाकिस्तान के मैच नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए। क्या सूर्या, मतलब लोग 4 महीने में भूल जाते हैं या मतलब अगले दिन ही भूल जाते हैं यार? जी बिल्कुल। देखिए, ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक भारत सरकार कह सकते हैं या बीसीसीआई के द्वारा कह सकते हैं, एक निर्णय इन्होंने काफ़ी जल्दी ले लिया। और जैसे आप देखें, अभी पहलगाम आतंकवादी हमला तो 8 मई को, तो मेरे ख्याल से इस टाइम को अभी बीते काफ़ी लंबा टाइम भी नहीं हुआ है जो आप ऐसे एक, और खासकर उस देश के साथ जिसने आपको दर्द, वो तकलीफ, और आप जानते भी हैं कि वो देश हमारा दुश्मन है, तो उसके बावजूद भी आप उस देश के साथ एज ए मैच खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक पब्लिक को एक दर्द जाता ही जाता है। आप देखिए, जैसे देश के हमारे जवान हो गए, वो काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, काफ़ी अच्छा जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप मैच करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सरकार या बीसीसीआई के द्वारा उन पे क्वेश्चन मार्क जरूर जाएगा। कल इसका एक शेड्यूल आया सूर्या एशिया कप का, लेकिन कल आपको पता ही है कि 26 तारीख को हम कारगिल दिवस मनाते हैं। उसमें मतलब थोड़ी सी वो टीस भारतीय जवानों के उसमें हुआ होगा, क्योंकि एक तरफ आप भारतीय कारगिल युद्ध मना रहे हैं और दूसरी तरफ आप भारत पाकिस्तान के वो मैच फिक्स कर रहे हैं। लेकिन सूर्या, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जवानों को थोड़ा सा वो टीस जरूर पहुंचा होगा इस न्यूज़ के सुनने के बाद। जी बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा नहीं, आप कहते ना, जहां आप एज ए सैनिक के तौर पर अगर आप देखें, आपको पता है कि हम देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए मर रहे हैं, तो वहीं आप एज ए क्रिकेट के लिए मैटर के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से गलत नतीजा जाता है, खासकर हमारे सैनिकों के लिए, क्योंकि और खासकर आप हमारे आम पब्लिक के लिए। और जितना ही जल्दी मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने दिखाया पाकिस्तान और भारत के सीरीज के ऊपर, तो मेरे ख्याल से एक जल्दबाजी निर्णय उन्होंने लिया है और कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव हमारे सैनिक या हमारे पब्लिक के ऊपर जरूर जाता है। जरूर। ये भारत पाकिस्तान का ये जो मसला है पिछले कई सालों से होते हुए आ रहा है। जब 75-80 जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय से चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 72-73 की लड़ाई हो, फिर 99 कारगिल हो, क्या कह रहे हो, बॉम्बे धमाका हो जब कसाब ने उसके बाद हमला किया था, कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत है जब पाकिस्तान ने भारतीय को मतलब उस तरह से वो कुछ करने की कोशिश किया है, लेकिन भारत ने उसके साक्षात्कार होकर उनको जवाब भी दिया है। लेकिन जिस तरह से इस बार भारत में आक्रोश वो देखने को मिला कि भारत पाकिस्तान के मैच नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एशिया कप का शेड्यूल आता है, एशिया कप का एक नया वो क्या कह रहा हूँ वो शेड्यूल आ गया हुआ है। लेकिन वही है कि 9 सितंबर से लेकर सूर्या 28 सितंबर तक ये मैच खेले जाएंगे, और ये भी मैच वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चाहे आप मैच कहीं भी करवा लो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कोने में किसी भी वर्ल्ड के कोने में करवा लो। लेकिन जब भारत पाकिस्तान की मैच जब आती है, जब आप लोगों ने इतना बोला था कि भाई अब भारत पाकिस्तान के साथ वो मैच नहीं होंगे, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी देखने कुछ दिन पहले जब पिछले संडे की बात है, तो वर्ल्ड चैंपियन लीग चल रहा है, जहाँ पर युवराज सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम अभी वर्ल्ड चैंपियन लीग में पिछल रही है, लेकिन उन्होंने मैच खेलने से बिल्कुल मना कर दिया था। चाहे वो यूसुफ पठान हो, चाहे क्या कह रहा हूँ युवराज सिंह हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो क्या कह रहा हूँ सुरेश रैना हो, एक मतलब उन्होंने एक स्टैंड लिया कि भैया हम पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं खेलेंगे, चाहे उस मैच मुझे गंवाना पड़ जाए। क्या सूर्या, ये निर्णय सही था? जी बिल्कुल। देखिए, और मेरे ख्याल से उन्होंने एकता का प्रतीक दिया, और खासकर अपने सैनिकों के प्रति। देखिए, मेरे ख्याल से आप उस देश के लिए खेलते हैं जिस देश के लिए आप जाने जाते हैं, और खासकर अपोजिट पाकिस्तान को ये उन्होंने
काफी अच्छा निर्णय देखिए कि आप देखिए छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वहीं से आपको एज ए सामने वाली टीम पे हावी होने का, देश पे हावी होने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज को उन्होंने बायोकट किया और मेरे ख्याल से एक अच्छा नतीजा भी लिया उन्होंने, क्योंकि देश से बढ़ के मेरे ख्याल से क्रिकेट कभी ना हुआ है ना होगा। लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि सब चीज़ देश के लिए होने चाहिए, देश से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या बीसीसीआई को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि उनके लिए सब चीज़ पैसा ही है क्या? मुझे ऐसा लगता है सूर्या यार। जी बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से ये फैसला उन्होंने मेरे ख्याल से जल्दबाजी में लिया गया, और कहीं ना कहीं अगर मेरे ख्याल से आप देखें आम पब्लिक का कहें या अपोजिट पार्टियों के, अगर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है तो मेरे ख्याल से ये निर्णय उनको वापस लेने के लिए भी मेरे ख्याल से देरी नहीं लगती। अगर भारत पाकिस्तान के मैच से इतना रेवेन्यू आता है बीसीसीआई को, तो द्विपक्षीय सीरीज करवा लो, क्या दिक्कत है भाई? हर तीसरे महीने में भारत पाकिस्तान का मैच करवा लो, क्या दिक्कत है? अगर पैसा ही कमाना है सूर्या तो यार। जी बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक हमारे मेजर है गौरव आर्या, तो उन्होंने भी साफ अपने बयान दर्ज किया था कि यार हम क्यों मरे, किसके लिए मरे जब हम फालतू के तो है नहीं जो यार मर जाए आप लोगों के लिए, और आप लोग बीच में मैच खेल रहे हैं, एकता दिखा रहे हैं, किस देश के लिए? उस देश के लिए जो देश हमें घाव देता है, जो दर्द देता है, और सब कुछ आप जानने के बावजूद भी अगर ऐसे कर रहे हैं तो भाई हम लोगों को नहीं मरना है ऐसे लोगों के लिए या ऐसे पब्लिक के लिए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको सोचने की जरूरत है इस चीज पे। तो चलिए अब पब्लिक को भी बता देते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर के लिए क्यों जरूरी है। आपको पता है कि मतलब बीसीसीआई को जब क्या कह रहा हूँ कोई भी मैच करवाती है भारत पाकिस्तान जैसे कहीं पे भी, तो उस ब्रॉड जो कास्टर होते हैं, जो एड एजेंसी होती है, जो फ्रेंचाइजी जो पैसे लगाए होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, क्योंकि पैसे लगाए हैं तो पैसे तो कमाएंगे ही कमाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है, जब आप बीच बीच में ऐड देखते हैं, वो प्रचार देखते हैं, तो भारत पाकिस्तान के मैच का जो वो क्या कह रहा हूँ, एक जो 10 सेकंड का जो स्लॉट होता है वो 40 से 50 लाख तक मतलब वो पहुंच जाता है 10 सेकंड के स्लॉट के लिए। अगर वही हम फुटबॉल की बात करें, अगर फुटबॉल कोई फीफा वर्ल्ड कप होता है, कोई सा भी होता है, तो 20 से 30 लाख रुपए होता है कोई सा भी मैच का वो स्लॉट के लिए। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो समझ लीजिए 10 सेकेंड के ऐड के लिए आपको 40 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। और वैसे ऐड कितने आप पूरे मैच में कितने देखते हैं सूर्या? तो मतलब मुझे लगता है कि जहां पर पैसा होगा भारत पाकिस्तान का मैच होना ही है, चाहे आपके घर के कोई सदस्य मरे, चाहे क्या कह रहा हूँ उस सीमा पे कोई हमारे जवान मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत को सिर्फ बीसीसीआई को सिर्फ पैसे की भूख है, और वो भूख पता नहीं कब मिटेगी सूर्या। मतलब अभी हमने पिछला बार देखा था कि आईपीएल 1 लाख करोड़ रुपए का मतलब उनका वो क्या टर्नओवर है उनका। बीसीसीआई का सबसे बड़ा योगदान है, मतलब सबसे ज्यादा पैसे वाली है क्या करो बोर्ड भी। लेकिन क्या यार, मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी यार मतलब क्या करना है पैसे भाई इतना, मुझे तो ये समझ नहीं आता यार। जी बिल्कुल, कहते हैं ना मेरे वो जो पैसे की भूख है ना, वो मेरे ख्याल से बीसीसीआई को कहीं ना कहीं रुकने नहीं देना चाह रही है, या ऐसा उनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं और कमी रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक गलत निर्णय कह सकते हैं। आप देखें पब्लिक हो गई या आपके सैनिक हो गए या आपका देश, तो मेरे ख्याल से जितना आप इसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि आप देखिए पब्लिक ही देखती है और पब्लिक ही आपको चीज करके देती है। मेरे ख्याल से अगर पब्लिक आप इसके अपोजिट है या विरुद्ध है या खिलाफ है, तो मेरे ख्याल से आपको अपना जो डिसीजन है कहीं ना कहीं वापस लेना चाहिए। और आप कहीं ना कहीं देखें तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक निर्णय इनका जो कहते हैं गलत, वो कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। अब तो थोड़ा सा राजनेता की तरफ भी थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। जिस तरह से शिवसेना के जो एमपी है क्या कह रहा हूँ प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी ट्वीट किया करके कहा था कि बस 4 महीने में हम सब चीज़ भूल गए। भाई हम 4 महीने क्या अगले दिन ही भूल जाते? अगले दिन अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता था, क्या भारत पाकिस्तान मैच खेलने के लिए मना कर देती? उस समय जरूर थोड़ा सा वो सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश किया। बीसीसीआई हर जगह पत्र भी लिखा, कि आईसीसी को भी लिखा बहुत जगह, कि आने वाले आगामी सीरीज में कोई भी भारत पाकिस्तान के वो मैच नहीं होने चाहिए। उस समय ऐसा होता भी तो नहीं हो पाता। लेकिन अब 4 महीने बीत हो गए तो उन्होंने सोचा चलो यार पब्लिक भी भूल गई है, लोग भी भूल गए हैं, सब चीज़ न्यूट्रल है, तो चलो भैया भारत पाकिस्तान के मैच करवा देते हैं। जिस तरह से मुझे लगता है कि सूर्या अब पाकिस्तान भारत तो मना नहीं कर सकती है, मतलब एशिया कप में मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को ही करे रुख अपनाना चाहिए। पाकिस्तानी खुद बोले भैया मैं हिंदुस्तान से मैच ही नहीं खेलूंगा, तो क्या मुंह पर तमाचा नहीं होगा भारत के लिए? जी देखिए तमाशा तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यार कोई भी
जो आपका खासकर आपका दुश्मन दोस्त है उसको एक अच्छा मौका मिल रहा है आपसे, तो मेरे ख्याल से उसको तो कैच अच्छी तरीके से लपकेगा। और मेरे ख्याल से प्रियंका चक्रवर्ती ने एक अच्छा बयान भी कहा था कि आपने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस जैसे ही उन्होंने देखा बीसीसीआई ने जो शेड्यूल जारी किया था एशिया कप के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि आपने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था अभी, वो मेरे ख्याल से एक मजाक के तौर पर उन्होंने इस चीज को बना दिया है। लेकिन एक बात मैं पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि चलो कि भारत पाकिस्तान के मैच होते हैं और चलो कि आप उस तरह से उस बड़े टूर्नामेंट में आप बाइकाट नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको भारत पाकिस्तान के मैच खेलने ही है, जैसे 2 ग्रुप में बटा है, जब भारत पाकिस्तान है, उधर क्या कह रहा हूँ मेरे ख्याल से यूएई है और मेरे ख्याल से ओमान है, 4 टीमें हैं, तो क्या आप ग्रुप बी में डाल देते पाकिस्तान को? अगर वो क्वालिफाई करके आती तो समझ में आता था कि चलो भैया एक संजोग सकते भारत पाकिस्तान का वो फाइनल मुकाबला है, लेकिन आप एक ही ग्रुप में बांट कर, एक ही ग्रुप में रख कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और मुझे तो यही लगता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना आप लोगों के उसमें जिम्मे है कि भैया चलो 4 महीने हो गए, बीत गए होंगे, साहब पैसा कमाने का टाइम। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मंशा साफ है उनकी कि अगर आप पाकिस्तान को बी में रखते तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये भी था कि पाकिस्तान शायद क्वालिफाई ना भी कर पाए। और जो एक दाव उन्होंने खेला था पाकिस्तान के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ग्रुप में खेला है, तो मेरे ख्याल से उनको भी यही था कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर बी में जाता है तो पाकिस्तान के जैसे कह सकते हैं जैसे उनके हालात है, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को डर था वहां तक भी ना पहुंचे। इसीलिए एक जो कहते हैं ना एक लीग मैच होता है, वो हमें कहीं ना कहीं ए में देखने को मिल सकता है। जरूर क्या कह रहा हूँ, ये अब मैं बता दूं कि ये T20 फॉर्मेट में होगा, उसके बाद 50-50 ओवर का भी मैच होना मतलब टूर्नामेंट होना है। उसके बाद 2026 में क्या कह रहा हूँ भारतीय ही मतलब बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कर रही है, T20 वर्ल्ड कप भी है। तो वही है कि मतलब आप बी ग्रुप में रखते तो एक बात बनती कि चलो भैया उस संजोग से हम इन फ्यूचर को टकराएंगे, नहीं टकराएंगे तो अलग बात है। जरूर पाकिस्तान इस हालात में अभी गुजर रही है कि उनकी क्रिकेट टीम भी अभी आप देख लीजिए बांग्लादेश से भी वो सीरीज हार गई, मतलब बांग्लादेश से 2-1 से वो T20 मैच हार गई। तो आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश का जो सूरत हाल है कितना उस धरातल में पहुंच चुका है उनका क्रिकेट। तो यही समझ कर जो चला सोचा होगा चलो यार कुछ पाकिस्तान को भी कमाई हो जाएगा और भारत के पास तो झोला भरने का वो समय है, तो वही इंतजार अब कर रहे हैं। अब आप लोग भी देख सकते हैं 9 तारीख से लेकर ये 28 तारीख तक ये पूरा 1 महीना ही चलेगा, सूर्य 20-25 दिन का पूरा टूर्नामेंट होगा। आप भी लोग इस मैच का लुत्फ उठाइए। आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे यार भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ। वो उधर भी हमारे जो पड़ोसी देश है उनको भी लग रहा होगा यार भारत पाकिस्तान का बीच कुछ मैच नहीं हुआ। तो यही सोच कर चलो भाई कारगिल दिवस पर एक नया एक अपडेट देते हैं, एशिया कप करवा देते हैं और ठीक है यार, अब क्या कहें यार उन लोगों जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कहते हैं ना दर्द उसी को होता है जिसके घर से कुछ जाता है, जिसके घर से आप देखें गए हैं लोग जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, उन्हीं को असली ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि भारत पाकिस्तान का मैच कितना अहम या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वही समझ सकते हैं जिनके कुछ बीती हो। और बाकी आप देखते हैं पब्लिक कहे या आप कुछ भी कहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए जिंदगी स्मूथ चलती और रहेगी। तो मेरे ख्याल आप भी आप ये मैच आप डायरी में नोट कर लीजिए, 14 सितंबर दिन भी रविवार। आप देख लीजिए कितना मतलब उनके जो पंचांग में जो बनाते हैं शेड्यूल, मतलब रविवार के अलावा भारत पाकिस्तान के मैच आप उठाकर देख लीजिए, रविवार से शनिवार नहीं हुआ होगा। चाहे वो आप कहीं का भी मैच देख लीजिए। मैं 2003 से क्रिकेट को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा कि शनिवार को मैच होगा भारत पाकिस्तान का। जितना भी उस शनिवार संडे का मैच होता है भरमार लोग टीवी देखते। पिछले बार तो कितने करोड़ व्यूज आए थे जियो हॉटस्टार पर, मतलब माला माल हो गए यार, और पैसे कमा के माला माल हो गए। तो ये कि आप नोट कर लीजिए 14 सितंबर को दिन रविवार वही 2:30-3 बजे मैच स्टार्ट होगा या शाम को मैच स्टार्ट होगा। न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेला जाएगा, 3 वेन्यू को उनको ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद तो मज़ा ही आने वाला है, ब्रॉडकास्टर को, बीसीसीआई को, पब्लिक को भी मजा आएगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। और भारत अभी तो वो नहीं है कि भारत आने वाले समय में उसको बाइकाट करे कि हम भैया नहीं खेलेंगे, जिस तरह से अभी डब्ल्यू चैंपियन लीग में क्या कह रहे हो वो हुआ था, वर्ल्ड चैंपियन लीग में, तो उस तरह से कहीं भारत भी आने वाले समय में करे। लेकिन इसका कोई वो पुख्ता मुझे नहीं लगता कि सोचा, क्योंकि अगर खेलना होता तो जरूर भारतीय टीम बीसीसीआई और एसीसी उनको बी ग्रुप में रखती सूर्या, अगर ऐसा होना। जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं
आप मान सकते हैं आपने जो ये सीरीज करा है कहीं ना कहीं उसमें आपने बेनिफिट देखा। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें आईसीसी का टूर्नामेंट में मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है जो आईसीसी का नियम के तहत आप खेल सकते हैं। तब वहां समझ आती है कि यार चलो ये आईसीसी का रूल है, आईसीसी ने जो बनाया रूल उसके अगेंस्ट हमें चलना है। लेकिन यहाँ तो आप एज ए आपके हाथ में होने के बावजूद भी आपने स्पष्ट कर दिया नहीं भाई मैच होगा तो होगा। तो ये इस बार के इस पिछले बार एशिया कप में 6 टीमें भाग ले रही थी और इस बार 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ओमान है, क्या हांगकांग है, क्या कह रहा हूँ, और यूएई है। तो 8 टीमें इस बार भाग ले रही है, जिसमें 2 ग्रुप में बांटा गया, जिसमें ए ग्रुप में है इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई, और वही बी ग्रुप में है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका। 2 ग्रुप में बांटा गया। जो टीमें दोनों ग्रुप में जो टॉप 2 में होंगी वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगी। सूर्या, तो यही है कि बस आप लोगों से यही अपडेट देना था, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि भारत पाकिस्तान का मैच क्यों होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही स्पोर्ट्स गॉसिप को प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ऐसे ही प्यार बना के रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।